जब किसी के गाल लाल हो उठें तो वो लाली उसकी आवाज में भी सुनाई देने लगती है और मैं वो पहचान सकता हूं। अच्छा? और नहीं तो क्या। अच्छा सुनो। हाँ? तुम्हें मिलने को बेताब हूं। बेताब? क्यों? बताना पड़ेगा क्या? मैं तुझे 7वें जन्म में पहुंचाऊंगा। अनुज, विशाल क्या कर रहा है? भाई जी आप क्या कर रहे हैं? भाभी, तुम इसे देखो, मैं इससे निपटता हूं। अरे विशाल, बैठ यहाँ से चुपचाप। डैविड आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? क्या? जन्म दिया है तुम्हें, तुम्हारे जन्म का दर्द सहा है मैंने, इसीलिए दर्द देकर दर्द का बदला चुका रहे हैं हम। बेटी की शादी बदले के लिए नहीं की जाती संगीता। जबरदस्ती की शादी तो बदले के लिए ही होती है माँ। धमकी समझो या कुछ और, जो फैसला हो चुका है वही होगा और जो तुम कर रही हो वो फैसले को बदलेगा नहीं। अपनी इज्जत छोड़ के अविनाश से शादी करनी पड़ेगी तुम्हें। हेलो जी मैं संगीता बोल रही हूँ। आपके होटल में अनूप ठहरे हुए हैं, उन्हें बुलाइए प्लीज। चेकआउट कब? उन्होंने मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ा है? ओके। भाई जी। संगीता? भाई जी अनूप को कहाँ भेजा है आपने? भाई जी कोई दोस्त, कोई फोन नंबर, कुछ एड्रेस, कुछ तो पता होगा आपको। भाई जी प्लीज चुप मत रहिए, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। भाई जी आपकी खामोशी मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मेरा बोलना भी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है संगीता। मुझे नहीं मालूम अनूप कहाँ है। आपको पता है, आप ही ने भेजा था उससे। हमने उसे सिर्फ टिकट दी थी, ठिकाना नहीं। मुंबई में वो कहाँ रहता है मुझे नहीं पता। झूठ बोल रहे हैं आप। संगीता। भाभी, भाभी आपको पता है कि अनूप कहाँ है? कितनी एकता है आप में, एक सोचता है दूसरा बोलता है। आपको पता है कि मेरी जिंदगी का क्या फैसला हुआ? हमें सिर्फ अपने फैसले के बारे में मालूम है संगीता, और वो ये है कि हम बाबूजी के घर के किसी भी फैसले में दखल नहीं दे सकते, चाहे बहन की जान ही क्यों ना ले ले वो। देखो संगीता, वो तुम्हारे बड़े हैं, जो करेंगे ठीक ही करेंगे। बड़े हमेशा सही नहीं होते भाई जी, वो भी गलतियां करते हैं और गलती कर रहे हैं। अब तुम्हारे में मेरा क्या फैसला हुआ? तो मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं। वो तुम्हारी शादी अच्छी जगह ही करेंगे, और अगर तुम नहीं करना चाहती हो तो उन्हीं से जाकर करो, हम क्या कर सकते हैं। आप उनसे इतना तो कह सकते कि अनूप इतना बुरा नहीं है जितना वो समझते हैं। एक तो मेरे लिए बोलो। भाभी आप तो। संगीता मैंने तय कर लिया है, मैं उस घर के मामले में कभी कुछ नहीं कहूंगी। इसीलिए आपको आपका अधिकार नहीं मिला। अरे अधिकार मांगता ही कौन है? कौन मांगता है अधिकार? मैं तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा करने के लिए तरस रही थी, सिर्फ अपना फर्ज। और मेरे लिए आपका कोई फर्ज नहीं, कोई फर्ज नहीं मेरे लिए। मैंने एक गलती की, मैं 1000 बार माफी मांग लूंगी। आप अनूप को भी सजा दे देना, लेकिन हमें अलग करने की सजा मत दीजिए भाई जी। संगीता, तुम्हें वही करना पड़ेगा जो बाबूजी चाहते हैं, और वही करना भी चाहिए। अगर तुमने चिढ़ में आकर कोई और कदम उठा लिया तो हमारी तरह पराई समझ ली जाओगी। क्या फर्क पड़ता है? पैदा होते ही तो ऐलान हो जाता है कि बेटी पराया धन है। अगर मैं पराई समझ ली गई तो कुछ नया नहीं हो जाएगा। संगीता, तुम घर वापस लौट जाओ। देखो, अगर माँ और बाबूजी को पता चलेगा कि तुम यहां आई थी, हमारे साथ जो होगा सो होगा, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जाओ, घर जाओ। कब पहुंचेंगे भाई? बाबूजी, बुआ जी का 1 घंटे पहले एयरपोर्ट से फोन आया था, वो अविनाश को लेकर पहुंचते ही होंगे। चलो चलो। हाँ आइए। घबराता कौन? घबराएंगे तो ये लोग। अच्छा तो तुम अविनाश? हाँ, आंधी ऐसे ही समझती है। भाई जी, ये अविनाश बंसल।
संगीता के पापा, नमस्ते अंकल। संगीता की मम्मी, नमस्ते आंटी जी। के भाई और भाभी। That's very good. यानी अंकल ने हम दो हमारे दो वाली पॉलिसी खूब निभाई है। नहीं नहीं, ये 2 इनके 3। खैर छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ तुम पियोगे क्या? मैं तो कुछ भी पीता हूँ। शराब भी? आंटी, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? लड़की देखने। गुड, किस लिए? शादी के लिए। वेरी गुड। तो अगर मैंने कह दिया कि मैं शराब पीता हूँ, तो मुझे लड़की दिखाने से पहले ही आंटी जी दरवाजा दिखा देंगी। क्यों आंटी जी? बातें बड़ी खुलकर करते हो। आंटी, जिंदगी मुझे छुपा छुपा कर बातें करते हैं ना, उनकी नीयत कभी साफ नहीं होती। मैं गलत कह रहा हूँ अंकल? सच कह रहे हो तुम। वैसे करते क्या हो? बिजनेस, उसके अलावा कुछ करने का वक्त ही नहीं मिलता है। इसके पापा तो शुरू से ही बहुत बड़े रहे हैं। हाँ, शुरू से नहीं, शुरू में तो बहुत छोटे थे, अभी बड़े हो गए, 50 साल के। ये चुप नहीं रह सकता। भाई मेरे डैडी कहते हैं कि चुप बैठने वाला और बेकार बैठने वाला आदमी कभी तरक्की नहीं कर सकता। वो तो ठीक है। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं, मेरे डैडी, मेरी बहन और छोटा मोटा फर्नीचर। ये अब चुप भी करो। अरे भाई चुप कराने वाली को तो बुलाइए। यहाँ भाभी संगीता कहाँ है? अंदर है। मैं लेके आती हूँ। आंटी मुझसे ये क्यों कह रही थी किसी को कुछ बताकर मत आना? वैसे मैंने डैड को बताया नहीं है मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ। वो बुआ कह रही थी कि आपने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया है। वो सिर्फ ऑफिस में लटकाने के लिए। देखिए ना, बिजनेस तो मेरे खून में है, लेकिन आजकल फैशन हो गया है, एक सर्टिफिकेट या एक डिप्लोमा फ्रेम कराकर दीवार पर लटका दीजिए, बस आपके टैलेंट पर स्टैंप लग जाता है। भाई फिर भी दुनिया के साथ तो चलना ही पड़ता है। वैसे वो चुप कराने वाली अभी तक। अरे भाई वो लड़की है, यूं ही बिना तैयार हुए थोड़ी आ जाएगी। शेखर, तब तक तुम अविनाश को अपने कमरे में ले जाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। हाँ जी, आपको मैं कुछ मुरझाया हुआ लग रहा हूँ। अरे भाई मुंह हाथ धो लोगे तो वजन कम नहीं हो जाएगा तुम्हारा। जाओ शेखर के साथ। ओके। एक मिनट मैं ले ठीक है। या क्या बात है? संगीता ने बाहर आने से मना कर दिया क्या? वो अपने कमरे में ही नहीं है। क्या? अपना फैसला बदल लीजिए काको जी, आप चाहे तो कुछ भी हो सकता है। मैं जानता हूं बेटी, मेरी बात से इनकार कोई नहीं करेगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं मुझे अपना फैसला सबको सामने रख के करना पड़ेगा। काको जी, अपने बच्चों का फैसला अपना समझकर होता है, आप तो पराए लोग। देखो बेटी, अगर तुम मेरी बच्ची हो ना, तो वो सब भी मेरे बच्चे हैं, और उनमें से कोई नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी अनूप के साथ हो। शादी तो शादी, वो ये भी नहीं चाहते कि तुम अनूप से कोई रिश्ता रखो, संबंध रखो। अगर मैं उनके खिलाफ कोई फैसला सुना दूंगा तो जानती हो क्या होगा? मैं अपनी बेइज्जती खुद करवाऊंगा। नहीं काको जी, आपसे किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। हाँ मैं जानता हूं, मुझसे कहेगा तो कोई भी कुछ नहीं, लेकिन उनकी हरकतें सब कुछ कह देंगी। अगर मैं उनसे ये कहूंगा कि तुम्हारी शादी अनूप के साथ होगी, तो वो करेंगे नहीं, हरगिज नहीं करेंगे। और जानती हो, यही मेरे लिए मेरी बेइज्जती का कारण बनेगा। हो सकता है कि वो आपकी बात मान ले। किसी जमाने में माना करते थे, लेकिन अब सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। वरना विशाल से रिश्ता न तोड़ते हैं, आरती को गलत न समझते हैं। अब मेरी कीमत बेटे तब तक है जब तक मैं उनकी मर्जी के हिसाब से फैसला सुनाता रहूं। तो आप अपने अहम को बचाने के लिए गलत फैसला भी दे देंगे काको जी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर मैंने कहीं और तुम्हारी शादी का फैसला सुनाया, तो उनकी इच्छा में मेरी इच्छा भी शामिल है। मैं भी नहीं चाहता कि तुम अनूप के साथ कोई संबंध रखो। दादाजी, आपने तो सिर्फ एक ही तरफ की बात सुनी और फैसला सुना दिया। अदालत घरों में नहीं लगा करती बेटे,
परिवार के बड़े बूढ़े जो फैसला कर दें वो मानना पड़ता है। ठीक है कि आप मेरी शादी अनूप से नहीं करवा सकते, लेकिन क्या कुछ दिनों के लिए शादी को नहीं रोक सकते आप? अब वो मुमकिन नहीं है। लड़की की इज्जत पर आंच आने का सवाल जब उठ जाए तो उसके हाथ पीले करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं होता। हाँ, अगर अनूप के साथ तुम्हारे संबंधों की बात छुपी रहती तो 2-4 साल तो तुम्हारी शादी का सवाल पैदा नहीं होता था, लेकिन अब नहीं। सबके दिलों से डर को खत्म करने का एक ही रास्ता है, तुम्हारी शादी कर देना। तो इसका मतलब ये कि आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते? समझ लो कि तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है। एक जिंदगी तमाम परिवार की जिंदगियों से बड़ी नहीं होती। अगर सबके दिलों को तोड़कर सिर्फ अपने दिल को खुश करना चाहोगी तो शायद अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगी। जाओ बेटे, जाओ घर जाओ, सब लोग तुम्हारी राह देख रहे होंगे। ये है अपना छोटा सा घर। ये छोटा सा घर तो फिर बड़ा घर किसे कहते हैं? जहाँ बड़े लोग रहते हैं। तुम भी तो बड़े आदमी हो। अच्छा, वो कैसे? तुमने मेरी सारी गलतियां माफ कर दी, वरना तड़पाते रहे। प्यार करने वाले बहुत देर तक झूठ नहीं बोल सकते सीमा। लेकिन तुम्हें भी अपनी एक गलती सुधारनी होगी। कौन सी? तुमने आरती पर शक किया है, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। उसके पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती अब है। क्यों नहीं है? जब तुम समझ गई हो कि उसकी कोई गलती नहीं है तो फिर उसके सामने जाने से क्यों डरती हो? मैंने उससे बहुत भला बुरा कहा है, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। बहते पानी में मैल नहीं जमता सीमा। आरती बहुत खुले दिल की लड़की है। यही तो वजह है कि उसके सामने जाते हुए डर लगता है मुझे। आज वो बहुत दुखी है सीमा। मैं उससे सारी बातें नहीं पूछता, लेकिन मैं जानता हूं कि उस पर क्या दिख रही है। सबने उसे गलत समझा है और उससे कोई ये कहने नहीं आया कि आरती तुम्हारे दुख में मैं शामिल हूं। अब ऐसे में तुम अगर उसके पास जाकर अपनी भूल स्वीकार कर लोगी तो कम से कम उसके सीने से एक बोझ तो हल्का होगा। नहीं, मैं क्यों इतनी नासमझ हो गई थी? मुझे विशाल ने समझाया, पापा ने भी कहा, फिर भी उस पर इल्जाम तो मैं लगा ही बैठी। कुछ दोष मेरा है, कुछ तुम्हारा और कुछ वक्त का। मैंने तुम्हें अपनी तरफ खींचने के लिए उसके पास जाना शुरू किया, लेकिन मुझे समझना चाहिए था कि यह नजदीकी उसके लिए बदनामी साबित हुई। मैंने तो उसे बदनाम कर ही दिया ना। तो अब उससे माफी मांग लो। मुझे यकीन है कि आरती सब बातों को भुलाकर तुम्हें गले लगा लेगी। मैं उससे माफी मांगूंगी। नाटक की आदत इसे है, मुझे नहीं। विशाल से शादी करनी थी तो प्रेग्नेंट होने का नाटक किया। मेरे घर की बहू बनने का हक चाहती है तो संगीता को घर से गायब करने का नाटक कर रही है। अरे कितनी बार खुशियां छीनोगी मेरी? मैंने तुम्हारी कौन सी खुशी छीन ली? सारी खुशियां छीन ली तुमने मेरी। जब विशाल को चाहती थी तब विशाल को छीन लिया, और अब अभय को चाहती हो तो अभय को छीन रही हो तुम मुझसे। विशाल हमारा अपना है, एक दिन वो वापस लौट आएगा, पर ये अपनी जगह ढूंढती रह जाएगी। मौसी, आरती, संगीता के यहाँ आने के बाद भाजी और माजी को तो पता लग ही गई होगी ना? क्या पता? उसने बताया तो जरूर होगा।
तो अभी तक वहां से कोई मुझे खोजने क्यों नहीं आया? तुम्हें क्या मतलब उससे? और नहीं भी अब तुमसे क्या लेना देना? हाँ? नहीं, एक दो बार ताने कसने से उनका मतलब खत्म नहीं हो जाता। और वैसे भी मेरे भी कान तरस रहे हैं बद्दुआएं सुनने को। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, कुछ भी सोचने लगती हो। और तुमने तो कहा था कि तुम उनके बारे में कुछ सोचोगी ही नहीं। फिर क्या करूं मासी, उन्हीं की बातें याद आती है। जब तक वहां से कोई आकर बुरा भला नहीं कह जाता तब तक चैन ही नहीं पड़ता। जीना बेकार लगने लगता है। कमाल है, लोग बुरी बातें भूलना चाहते हैं और तुम हो कि बार बार उसे ही याद किए जाती हो। सुना है इंसान को जो दुख दर्द मिलते हैं वो उसके कर्मों के फल होते हैं। तो कब से यही सोच रही हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके लिए मुझे तकलीफें ही मिल रही है। नहीं आती, इस बार तकलीफ को तुम खुद बुला रही हो। कुछ हुआ ही नहीं है, पर तुम पता नहीं क्या क्या सोचे जा रही हो। विशाल की शादी अगर सीमा से ही हो जाती तो ही अच्छा होता। अच्छा, तुम्हारे चाहने से सब कुछ होता है क्या? मैं तो कहती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे साथ अच्छा कब होगा? आरती, सब कुछ सबके हिसाब से मिलता है, तो तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा? तो जितना सहन करती जा रही हूँ उतनी मेरी तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। देखो आरती, जब सूरज डूबने लगता है ना तो उसकी परछाई और भी लंबी होती जाती है, लेकिन फिर वो खत्म भी हो जाती है ना। वो इसलिए कि कोई भी एक चीज हमेशा साथ नहीं रहती बेटा, समझी? मेरे साथ रहेगी, मेरी तकलीफें मैं इन्हें अपने से कभी अलग नहीं होने दूंगी। यही तो मेरी पहचान है। क्या हुआ आरती? आरती, बहुत दर्द हो रहा है। तकलीफ हो रही है ज्यादा? अच्छा चलो, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। हेलो हेलो, डॉक्टर देवाशीष, सुनिए, मैं सुचित्रा बोल रही हूँ। आरती की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। अच्छा ठीक है।